आर्टिकल 243 में इस तरह की तरमीम लाने की बात की जा रही है कि वहाँ पर शायद लगता ये है कि चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमांड का ओहदा ख़त्म, उनमें इत्तफाक हो गया है और शायद नए आर्मी चीफ की तकरीरी के हवाले से कोई सरप्राइज़ जो है वो सामने आ सकता है। देखते हैं इस दफ़ा तो मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज है 7 नवंबर 2025 और हम बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। जी बिल्कुल, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आज कैबिनेट का अहम इजलास होना था जो कि मुलतवी कर दिया गया, अब अगले हफ्ते पर चला गया है। शायद उसकी वजह ये थी कि वज़ीर आज़म ने आज बाकू जाना था और ये भी वजह हो सकती है कि 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर अभी कंसेंसस नहीं हो सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम जो हैं उनमें से कुछ पर तो वो इत्तेफाक राय रखते हैं और कुछ पर उनका इतराज़ है। NFC अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन, यानी ये सूबों को जो टोटल जो GDP का होता है उसके तहत, यानी कि पाकिस्तान की जो कुल आमदनी है जिसको हम कहते हैं कि GDP, तो उसके बाद उसमें से सूबों को भी हिस्सा दिया जाता है। अब इसमें क्या तरमीम लाई जा रही हैं, अभी तक डॉक्यूमेंट तो जो है वो खुफिया रखा गया है और NFC के मामले पर पीपल्स पार्टी को इतराज़ है। 18वीं आईनी तरमीम जो 2010 में की गई थी, जिसमें कुदरती वसाइल का इख्तियार जो था वो सूबों को दे दिया गया था। इस वक्त सबसे बड़ा अहम मसला ये कुदरती वसाइल जो हैं, मादनियात जो हैं, ऑयल, गैस या दीगर कीमती पत्थर, इसके ऊपर वफाक का कंट्रोल, यानी कि इसको दोबारा से वफाक के कंट्रोल में लाना है ताकि KPK में हो या बलूचिस्तान में या कहीं जहाँ पे भी हो, ताकि सूबाई हुकूमत की तरफ से जो कोई भी एतराज़ हो वो ना उठाया जा सके। मेन मसला इस वक्त KPK का है क्योंकि जो रिच मिनरल्स हैं जिसकी ऑफ़र पाकिस्तान ने अमेरिका को दी है और अमेरिका के साथ एक मुआहदा भी कर लिया है, तो इसके ऊपर ये 18वीं तरमीम जो 2010 में की गई थी ये उसका हिस्सा थी। अब इसमें भी तरमीम करने की बात की जा रही है और जब ये तरमीम सामने आएगी तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या मामला है। अभी तक तो इसको खुफिया रखा है। देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो नोट करने की ये है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है इसका पाकिस्तानी अवाम से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। इसका या तो हुक्मरान जमात से है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। अब 27वीं आईनी तरमीम के अंदर एक जो अहम चीज़ की जा रही है वो आर्टिकल 243 है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जी इसको मत छेड़ें। अच्छा, वो आर्टिकल 243 में क्या तरमीम लाई जा रही है? ऑब्वियसली वो ये जो आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ और चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी की जो तकरीरें हैं ये प्रेसिडेंट के पास हैं और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे वो करते हैं। अब इसके अंदर एक नया ओहदा जो है वो क्रिएट करने की बात की जा रही है। जंग अखबार की लीड स्टोरी है और इसके अंदर ये कहा गया है कि कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा लाने की बात की जा रही है। आर्टिकल 243 में इस तरह की तरमीम लाने की बात की जा रही है कि वहाँ पर शायद लगता ये है कि चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमांड का ओहदा ख़त्म करके कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये 5 स्टार पोस्ट, क्योंकि इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल वो इस वक्त 5 स्टार हैं, वो आर्मी चीफ भी हैं। अब सवाल ये खड़ा हो गया क्योंकि इसको बड़ा खुफिया रखा जा रहा है। अब खुफिया क्यों रखा जा रहा है, इसकी एक ही वजह हो सकती है। अब अगर आप कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना देंगे और वो फील्ड मार्शल होंगे तो क्या वो आर्मी चीफ का जो ओहदा है उसको रिटेन करेंगे? क्या वो दोबारा से अपने आप को, क्योंकि 28 नवंबर को उनकी मियाद ख़त्म हो रही है, तो क्या वो दोबारा से अपने आप को आर्मी चीफ के ओहदे के लिए पेश करेंगे? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये जो तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ, ये कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस के अंदर आ जाएंगे, CDS जिसको कहते हैं, तो ये उनके अंडर आ जाएंगे। तो इसके बाद इसमें जो
कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस है उनके इख्तियारात क्या होंगे। तो वो नेवल चीफ के और उनकी अपॉइंटमेंट्स जो हैं क्या उनको भी वो रेगुलेट करेंगे, आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को भी रेगुलेट करेंगे। ये एक छुपा राज है जिसके बारे में अभी नहीं किसी को पता। और आज कैबिनेट की मीटिंग में जनाब इस मसवदे की मंजूरी ली जानी थी, लेकिन वो मीटिंग जो थी वो कैबिनेट की अगले हफ्ते के लिए चली गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो चुका है, कल भी हुआ और आज भी हुआ है। और पॉपुलेशन का मामला हो या दीगर कुछ ऐसे मामलात हैं, वो चाहते हैं कि वो सूबों के पास रहें। एनएफसी के ऊपर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब अगला एक और क्या है, 27वीं आईनी तरमीम में जो आईनी अदालत है उसके 7 जजेस होंगे। जजेस की उम्र जो है वो 68 ईयर्स बढ़ाने की बात है। तो जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सरबराह हैं सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस अमीनुद्दीन, वो इस आईनी कोर्ट के पहले सरबराह होंगे और इसको वफाकी शरई अदालत जो है उसकी बिल्डिंग में शिफ्ट करने की बात की जा रही है। तो देखते हैं अगले हफ्ते ये सारा जो 27वीं आईनी तरमीम है इसके ऊपर क्या मामला सामने आते हैं। कुछ ज़राए का कहना ये है कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जो हैं उनमें इत्तेफाक हो गया है और शायद नए आर्मी चीफ की तकरीरी के हवाले से कोई सरप्राइज़ जो है वो सामने आ सकता है। देखते हैं ये सरप्राइज़ आता है या नहीं आता। लेकिन अभी तक कंसेंसस की अगर हम बात करें तो ये तो जब ये 27वीं आईनी तरमीम का पंडोरा बॉक्स खुलेगा, ड्राफ्ट सामने आ जाएगा तो फिर पता चलेगा कि क्या मामला है और इसके ऊपर किस तरह से दीगर सियासी जमातें। देखिए इस वक्त अभी तक नेशनल असम्बली में महमूद खान अचकज़ई जो हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान ने ओपोजिशन लीडर नामज़द किया है। इसी तरह से वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह जो हैं अल्लामा नासिर अब्बास, उनको सेनेट में किया है। तो अभी तक ये दोनों ओपोजिशन लीडर्स की तकर्री का जो मामला है, नोटिफिकेशन का मामला है, वो सामने नहीं आया। होपफुली नेक्स्ट वीक ये भी आ जाएगा। अच्छा, लेकिन ये बात आप जहन में रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तमाम स्टैंडिंग कमेटीज़ थी कौमी असम्बली की और सेनेट की, उनसे वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। वैसे भी ये असम्बली जाली है, फॉर्म 47 की असम्बली है, इससे इस किस्म की कानून साजी। और बैरिस्टर गौर जो हैं, मुझे समझ नहीं आती कि वो बजाय इसके कि इस सारे मामले के ऊपर डट कर इसकी मजम्मत करें, वो सूबों को मज़ीद ताकतवर बनाने की और पता नहीं क्या कुछ बातें कर रहे हैं। भाई आप कैटेगोरिकली स्टांस लें कि ये 27वीं तरमीम ये पार्लियामेंट पास करने की मिजाज नहीं है, ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, ये फॉर्म 47 की है। लेकिन बैरिस्टर गौर जो हैं वो कोई बयान ही नहीं देते। मैं तो इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि वो क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की खुलकर जो है वो उसके ऊपर बयान क्यों नहीं देते। एनी हाउ, दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कल भी मैंने आपको बताया था व्लॉग में कि इस्तांबुल में मुज़ाकरात चल रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के। दहशतगर्दी का मामला है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से। पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तानी तालिबान जो हैं उनके ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई करें, उनकी पनाहगाहें तबाह करें, उनके जो भी तरबीती कैंप हैं उनको ख़त्म किया जाए। इस हवाले से कल दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए थे और अब ये इतलात है कि पाकिस्तान ने अपना जो डॉक्यूमेंट है, अपना जो मसवदा है, वो तुर्की और कतर को दे दिया है। दोनों सालसी हैं और इसमें जो पाकिस्तान चाहता है वो उन्होंने लिख कर उनको दे दिए हैं। और इसके ऊपर अब तुर्की और कतर जो है वो अफ़गान तालिबान को कैसे, किस तरीके से, जिसको हम कहते हैं ना वेरीफाइएबल और मेकनिज़म जो है वो बनाने की बात हो रही थी। तो अब इस पर कौन सा मेकनिज़म जो है वो बामी तौर पर जॉइंट स्टेटमेंट में सामने आता है। एक्सपेक्टेड है कि आज रात किसी वक्त ये जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो आ जाए और उसके ऊपर पेशरफ्त हो जाए और जंगबंदी भी जारी रहे। नहीं तो फिर कल जो है ना ये मामला देखा जाएगा और तुर्की की जो वज़ारत ख़ारिजा उसकी तरफ से एक बयान जो है वो एक्सपेक्टेड है, जॉइंट स्टेटमेंट आप कह सकते हैं। ज़ाहिर है इस दफ़ा तो मेकनिज़म बनाया जाएगा और उस मेकनिज़म के गारंटर जो होंगे वो तुर्की और कतर होंगे और फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो वफद वहाँ पे बैठे हुए उन्होंने इसके ऊपर साइन भी, दस्तखत भी करने हैं। पाकिस्तानी वफद की क़यादत DGISI
लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं वो कर रहे हैं, और अफ़गानिस्तान के वफद की क़यादत उनके इंटेलिजेंस चीफ जो हैं मुल्ला अब्दुल वासिक कर रहे हैं। तो ये पहली दफ़ा हो रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ इस तरह से दहशतगर्दी के जो मामलात हैं उसके ऊपर किसी तीसरे मुल्क में बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं। लेट्स होप कि इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट सामने आए। आखिर में मैं आपके साथ एक और ख़बर शेयर करूँगा, वो ये है कि कौमी असम्बली को ये बताया गया है दफ्तर ख़ारजा की तरफ से कि 22,000 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ये है कि उनके पास डुअल नेशनलिटी है, यानी वो सरकारी मुलाजिम है और उनकी डुअल नेशनलिटी है। तो अब हुकूमत जो है वो 27वीं तरमीम में कुछ इस तरह का कानून ला रही है कि जिनके पास डुअल नेशनलिटी है उनको अपनी दूसरी जो नेशनलिटी, यानी किसी के पास अमेरिका की भी है और पाकिस्तानी भी है, बरतानिया की है और पाकिस्तानी है, कनाडा के हैं पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलियन है, तो उनको फिर अपनी ये जो नेशनलिटी है छोड़नी पड़ेगी या फिर नौकरी से उनको हाथ धोने पड़ेंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में मैं मज़ीद ख़बरों के साथ आपके सामने इंफॉर्मेशन को रखूँगा। मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।